अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, हमारा सेशन लाइव हो चुका है ना? जी सर, मीटिंग लाइव हो गई है। आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जी सर, जवाब अब करने हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? जी। तो लास्ट हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो इसमें अ, अगर किसी ने ड्राई रन करना है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं दोबारा बता दूंगा।
एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस कोड में मुझे एक इशू आ रहा था जब मैं इसको सबमिट कर रहा था। तो सर आपने ये लास्ट वाला फंक्शन में जो हेल्पर फंक्शन हमने बनाया हुआ है, जी सर सर, वो उसमें वो उन्होंने इंडेंटेशन का एरर किया हुआ था, मैंने करेक्टेड फंक्शन ना स्लैक चैनल में भी भेज दी। वो आप रन करके देखेंगे वो मुझे। नहीं सर, वो मैंने हल कर दिया, खुद से मैंने हल कर दिया। लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, जिस तरह हम अगर ये जो दूसरा फंक्शन हमने बनाया हुआ है ये पहले वाले फंक्शन से बाहर है, उसमें नहीं आता। लेकिन इसकी जो कॉलिंग है वो हम पहले फंक्शन में कॉल करते हैं। तो इसको थोड़ा समझा दे, इसकी समझ नहीं आ रही। सर ये है कि हम जो अब ये वाला हेल्पर फंक्शन है ना, ये हमने खुद से बनाया है। और जिसको हमने कॉल करना है वो हमने अपने मेन फंक्शन में कॉल करना है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना है, क्योंकि हमारा सबसे पहले फंक्शन ही ये चलेगा, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। और ये हमारा जो लीड कोड के अंदर सर्वर वगैरह में है, तो वो इसको ही कंसीडर करेगा। ये हमारा सिर्फ वो एडिटर में सॉल्व होगा। इसलिए हमने ये वाली चीज जो हमने कॉल करनी है वो अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कॉल करनी है। ओके, तो सर ये जो फंक्शन है, अगर हम इसको दूसरे फंक्शन में डाल के रन उसको कॉल भी करते हैं, ये रन भी अंदर होता है, तो ये क्यों जी काम नहीं कर, ये हमने इसको बाहर क्यों करना है? होना तो ये चाहिए था कि वो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, जो हम खुद जी से जी। बनाएंगे तो वो तो क्लास और फंक्शन दोनों के अंदर ही आना चाहिए ना। तो क्लास के तो अंदर आता है, लेकिन हमारे पास फंक्शन के अंदर क्यों नहीं आता? इसकी हाँ कंसेप्ट का अगर थोड़ा। ठीक है, मैं आपकी बात थोड़ी सी समझ गया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम इस फंक्शन को इसके अंदर क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे ही है ना? जी सर, जी सर। ओके। अभी आप देखिएगा ये फंक्शन अंदर ही है इसके, और कॉल भी इसके पैरेलल है। और मुझे एरर क्या दिया उसने? सोल्यूशन का एरर दिया है। सोल्यूशन जो उसके लीड कोड के सर्वर में ऑलरेडी सेव है ना, जो उन्होंने रखा हुआ है, उनके अंदर के फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। अगर फंक्शन बन भी गया है, हमने सेटिस्फाई के लिए अगर अपने पाइचाम या वो दूसरे वीएस कोड में अपने कॉन्सेप्ट के लिए बना लिया और वो रन कर गया, इसका मतलब है कि हमने अपनी जो क्लासेस है ना उसको अपने मुताबिक यानी कि सेट किया हुआ है। लेकिन इसमें हमने क्लासेस को अपने मुताबिक सेट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सर्वर में खुद से लीड कोड के अंदर सेव है वो। ठीक है, अब इसको हम अंदर इसीलिए ही नहीं लिख सकते क्योंकि इसको हम बाहर ही लिखेंगे। और एरर क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट का एरर है, कि हमारे पास हेल्पर का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर फंक्शन बन गया है। ठीक है, इसकी बेसिकली यही समझ लें आपके, इसकी जो क्लासेस बनी हुई है ना, जो बैकएंड में है, वो हमने डिफाइन नहीं की हुई, वो डेवलपर्स ने या कोडर्स ने खुद से डिफाइन की हुई है, तो वो इसको ऐसे नहीं कंसीडर करेंगे। हम इसको पैरेलल ही लेके चलेंगे। ओके सर। ओके। अब फिर से ओके। सर ये सोल्यूशन तो हमने डिस्कस कर लिया था ना, वो बाकी दो जी जी। सोल्यूशन डिस्कस। जी जी, वही करने लगे हैं तो सर अगर क्लियर है तो नेक्स्ट चले हम। जी जी, कोड में क्लियर है, बस ये इशू आ रहा था कि जब मैं सबमिट कर रहा था तो ये ओके एरर दे। ठीक है मैं ठीक खुद है। से। थैंक यू। ओके वेरी नाइस। तो क्वेश्चन कल वाला ही है हमारे पास, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अगर किसी का क्लियर नहीं है तो वो काइंडली बता दे, नहीं अदरवाइज हम अपने न्यू सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, जो होगा टेबुलराइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि वो है क्या, बॉटम, ये बॉटम अप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम। फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। जी, क्वेश्चन सबको आई थिंक क्लियर ही होगा। हाँ मैंने लिखा है मेमोराइजेशन। ठीक है, तो मैं वो दूसरा कोड अपना करता हूँ, यानी कि जैसे हमने कल लास्ट टाइम किया था कि हम बॉटम टॉप टू बॉटम जा रहे थे, अब बॉटम टू अप की तरफ जाएंगे। जैसे कि ये है हमारा, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये पहले से मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। कोड वैसा ही है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।
बस इंडेंटेशन ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट टाइम बात की थी हमने कि हमारे जो स्टेप्स हैं, क्लाइम है हमारी, वो 1 है या 2 है। ठीक है, हम 1 स्टेप जंप करेंगे एक स्टेयर के ऊपर, या 2 के साथ जंप करेंगे। तो इसी से मैं ये बता रहा हूँ कि मैं <<2 जा रहा हूँ। ठीक है, <<=, और रिटर्न क्या है मेरा, n आएगा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मैं पहले पूरा के पूरे n है जो, उसमें 1 प्लस कर रहा हूँ, यानी कि एक मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, क्या, नंबर। 1 प्लस कर दिया 3, यहाँ आ गया 3। अब ये 3 है। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपनी 0 डीपी के साथ। डीपी क्या है, कि वो सबको सब क्या कर देगा, वो मेरा 0 0 कर देगा। 1 0 0। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में मैंने इनिशियलाइज किया है, ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 है, और ये मेरा 2 है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ये जो मेरा 0 पर है, इसको मैं कह देता हूँ 1 स्टेप। 1, और ये मेरा है 2, जो 1 के ऊपर है, सॉरी ये वाला 1 है। 1, और ये है 2। ठीक है, मैंने जैसे स्टेप्स बताए हुए हैं, इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब रेंज मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अपनी 3 से, जो, क्योंकि मैंने, सर ये लाइन नंबर 4 और 5 पे तो देखा। जी जी सर, ये 4 और 5 ये वाली बताई हुई है मैंने। 4 और 5 सर कैसे? वो मतलब 1 इंडेक्स पे भी 1 स्टोर कर देगा और सेकंड इंडेक्स पे 2 स्टोर करेगा। जी, और ये 1 जो है वो मेरा 1 जंप है। ठीक है, और फिर 2 जो मतलब ये मेरा है, ओवरराइड हो जाएगा। जी हाँ। ठीक है, और रेंज मेरी कहाँ से है, मैंने नीचे से शुरू की है, यानी कि मैं ऐसे हूँ, अगर मेरा ट्री ऐसे था। ठीक है, अब ऐसे है, और नीचे ऐसे ही चलता जाएगा, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा ऐसे। तो रेंज मेरी मैक्सिमम कहाँ तक होगी, n+1 जो मैंने अभी बनाई, ये वाली। और स्टार्ट में कहाँ से जाऊंगा, 3 से जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 हमने पहले कर दिया। एग्जैक्टली, वेरी। ठीक है, तो अ, अब यहाँ पर मेरा क्या है, कि मैं अब आइटरेट कर रहा हूँ सिंगल बाय सिंगल। ठीक है, सिंगल बाय सिंगल कैसे, कि मैं DPI-1, मतलब कि मैं 1 जंप करने लगा हूँ, लेकिन कहाँ से, आई से शुरू करते हुए। ठीक है, आई अगर मेरा यहाँ पर है, तो मैं 1 जंप करूँगा, कहाँ पे जाऊँगा, माइनस करते हुए ऊपर। लेकिन जैसे हम बॉटम, टॉप टू डाउन जाते थे, टॉप टू बॉटम जाते थे, तो वो कैसे जाते थे, ऐसे जाते थे, नीचे की तरफ आता था, फिर नीचे की तरफ आता था, और फिर नीचे की तरफ आता था। ठीक है, और वो भी नेगेटिव में आता था, और हम क्या करते थे, लास्ट में उनको प्लस कर देते थे, जो हमारे वेज बचते थे, कि हम कितने वेज के साथ जा सकते हैं नीचे से अपने एक्चुअल जो डेस्टिनेशन पॉइंट होती है वो। तो इस वाली लाइन में जो लास्ट कोड लिखा था कल वाला, सेम एज इट इज वही है। इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि DP लिखा हुआ है, जो वेरिएबल का नेम आप समझ लें, और बाद में रिटर्न यही कर दिया है। ये मैंने कमेंट करती हूँ इनको। इसमें फिर स्पेस कांस्टेंट कैसे होगी, हमें डीपी वाली लिस्ट में स्टोर तो करना है कुछ। 1 मिनट। सर ये मैंने तो अपने लिए लिखा था, लेकिन अभी मेरा एग्जैक्ट नहीं है कि इसमें स्पेस कांस्टेंट है या नहीं है, लेकिन इसमें डिस्कस करते हैं कि स्पेस कांस्टेंट भी है या नहीं। लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी आप जैसे देख सकते हैं कि लास्ट वाला कोड जो हमने कल डिस्कस किया था, उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 n ही है, क्योंकि हमने अपनी n की तरफ देखना है, क्योंकि n की लेंथ भी है, और n फॉर लूप के अंदर हमारा जो है, उसमें n की डेप्थ तक जाएगा, हर स्टेप्स को काउंट करेगा, और स्टेप कैसे जंप कर रहे हैं, 1 और 2, 2 स्टेप, 2 जंप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी टाइम तो ऑफ n ही चलेगी। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे आ जाए, तो ऑफ 1 कैसे है, इसको जरा सा, इसको सबमिट करके देखें जरा।
वहां से एनालाइज का ऑप्शन आ जाएगा मेरे ख्याल से, वो ऑफ एन में कि हम वर्स्ट केस में वो सारा स्टोर करेंगे। जी मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये मैंने अपने तौर पे लिखा था, अभी एग्जैक्ट मैं क्लियर नहीं था इसके बारे में। सबमिट। ओके। स्पेस मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग लिमिट एक्सीड, ओहो, नेम इज नॉट वैलिड, इंटीजर। सबमिट हो गया, लेकिन क्या आ रहा है, रन टाइम एरर हो रहा है। None is not valid value of the accepted return type integer. Okay. ठीक है, ठीक है। हमारी रिटर्न तो टाइप इंटीजर ही है, ओके। लेकिन मैं क्या पास कर रहा हूँ, अपनी लिस्ट की फॉर्म में पास कर रहा हूँ, ओके ओके। मिशन लेंथ एक्सीडेड, लेंथ एक्सीड कर गया है क्योंकि हमारी 45 से ज़्यादा है, लेकिन एरर भी नहीं है। इसकी मेमोरी से मैंने एनालाइज कर लिया अपने एन पे, वो ऑफ एन। तो हम फिर ये सोल्यूशन समझ नहीं आया सीधे जब पूछा मैंने, फिर हम दूसरे वाले पे चलते हैं जो आखिरी है। जी सर, इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये सबमिशन एक्सीडेड क्यों जा रहा है? क्योंकि क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं अपनी लिस्ट की फॉर्म में अपना रिटर्न कर रहा हूँ, इसी वजह से? नहीं नहीं सर, वो सबमिट हो गया, वो पता नहीं आपने ज्यादा चीजें रखी हुई ना एक वक्त में, शायद इसलिए हो रहा है। ये बाद में आप सिर्फ इंडिविजुअली इस कोड पे सबमिट करें तो ये हो जाएगा, मैंने अभी कोड किए तो हो रहा है मेरा सबमिट। ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी जैसे कि आपने शुरू में क्वेश्चन किया कि इसकी स्पेस ऑफ वन कैसे है, तो अगर आपको क्लियर है तो वो बताए, वरना मैं भी ज़रा चैट नहीं नहीं सर, जी। ओ ऑफ एन है ना, क्योंकि हम सारी स्टोर करते हैं, ओ ऑफ वन नहीं होती, क्योंकि हम वर्स्ट केस में सारा कुछ स्टोर करते हैं अपनी डीबी की जो लिस्ट है, हम्म, सही इसलिए है। ओ ऑफ एन। हम्म, ओके। अब वो आखिरी सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें वो स्पेस कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, ओके हो गया। कहाँ में यहाँ लिखा हुआ है ये फेबियन सीरीज, ये सीरीज के बारे में सबको क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि ये फेबियोनिक सीरीज, शायद मैंने कोड ज़्यादा लिखे हैं इसी वजह से वो पिक नहीं कर रहा, रजिस्टर पे लिखने में लगता रहा कुछ।
तो रीसेट कर देना वो डिफॉल्ट कोड पे। हम्म, एक मिनट। सब शायद रख देंगे। ये कोई एरर आ रहा है सर, आपकी स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन स्टक है मेरी। एक मैनुअल कुछ सेकंड। मूव नहीं हो रही। जी एक मिनट रुकिए। मेरी स्क्रीन स्टक है सर, अभी हाँ नजर आ अब रही है? जी जी अब कर्सर कर्सर मेरा नजर आ रहा है ब्लिंक करता जी हुआ जी या? अब सही, अब सही, अब सही। ओके। अब इस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करें कि ये। जी, ये फर्स्ट टू लाइनें तो वही हैं कि जैसे हमने किया कि लेस देन ट्रू है और रिटर्न हमें एन कर देगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं जैसे डीपी में बता रहा, डीपी में बता रहा था कि मैं मेरे पास जो अरे बना लिया मैंने वो उसको फर्स्ट इंडेक्स में मैं इनिशियलाइज स्टेप वन कर रहा हूँ, और टू पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू को स्टेप कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ वेरिएबल बता रहा हूँ, डायरेक्ट वेरिएबल बता रहा हूँ। जो क्या कर रहे हैं कि ए जो मेरा है वो क्या कर रहा है, एक जंप कर रहा है, एक स्टेट को जंप कर रहा है, और बी मेरा क्या हो रहा है, टू को जंप कर रहा है। अब फोर लूप में वही जो लास्ट कोड में था कि क्या जाएगा, एंड तक जाएगा n+1। और स्टार्ट कहाँ से होगा, वही चीज़ थ्री से। और इसमें क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी को पहले इसमें सिंपली एज ऐसे लिख देते हैं कि आपको भी मुझे भी समझ आ जाए। ए, हाँ, इसमें स्वैप भी हो रहा है, और स्वैप के साथ क्या कर रहे हैं, बी में हम प्लस कर रहे हैं। अब इसका अगर डायग्रामिकली मैं आपको दिखा दूं, पेन किधर गया, पेन आ गया। ओके, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ए और बी को क्या किया, मेरा जो ये ए है वो मेरा वन मूव करेगा, वन स्टेप जंप करेगा, और मेरा बी है जो वो टू जंप करेगा स्टेयर्स को। लेकिन रेंज में क्या है मेरी, एन तक है। इसमें भी हम ये वाली अप्रोच को हम फेबी, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो जाए लेकिन फेबियोनिक सीरीज होती है, ये बाइनोमियल सीरीज की तरह होती है, मैथमेटिकल जो ठीक है। इसमें जो होती है, जैसे हम बाइनोमियल सीरीज करते होते हैं, एन की परमुटेशन ले लें तो वो क्या जलती है, n-1 n-2, और उसके नीचे उसकी परमुटेशन होती है वन की फैक्टोरियल और टू का फैक्टोरियल, ऐसे ही फैबियोनिक सीरीज होती है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि पहले जो मुझे ए मिला है आइटरेट करके आई से, ए मिला है वो मैं किसको पास कर रहा हूँ, बी को पास, बी, ए को मिला है तो बी को पास कर रहा हूँ, बी वेरिएबल, बी वैल्यू बता रहा हूँ सॉरी। तो जो मेरा बी वैल्यू मिल गई है, वैल्यू का मैं क्या कर रहा सर हूँ अब ये वाला ए और कोड बी ना, को। ये मैंने ड्राई रन किया, ये नहीं चल रहा। ये एग्जांपल नंबर 3 पे आप टू पे देखें तो आंसर 4 देगा, करके देखें ड्राई रन में भी। एक सेकंड, ड्राइवर में विजुअल करेंगे। नहीं सर, इसके लिए नहीं जरूरत, वो 2 लाइनों का कोड है, वो आपको समझ आ जाएगा उसी को खोल लो। सिर्फ यहाँ खुद ड्राई रन करके देखें तो आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं हो रहा। केस 2/4 दे रहा है। ए इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू मतलब वो कर देता है 2, फिर बी इज हम्म, इक्वल टू a+b, तो बी इज इक्वल टू 2+2, वो 4 करता है। बिल्कुल। तो यहाँ हम ए करेंगे फिर, क्यों नहीं ए, तो फिर ए में वो हमें प्लस नहीं करके देगा, हम वही सीरीज है।
सिंपली क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि हमने हर बार अगर +1 करेंगे तो वो फिर केस 1 का चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा देख लूँ। अंदाजा था। इसको जब सबमिट भी करके देखें फिर इसको एक्सप्लेन करें। हम्म, हम स्टेप 1 में जा रहे हैं, सही बात है। तो सबमिट में एरर आई। नंबर 4 आ रहा है, लेकिन पाथ हमारे पास 5 है। सर जो आपने पहले कोड किया हुआ है जिस समय आपका था वो वाला आपको दिखा दें, हाँ, ताकि टाइम हमारा बचे। तो 1 मिनट। अब वो मैंने मेंशन भी नहीं किए कहाँ पर था। चलो। ये टर्मिनाइजेशन है। ये सर फिबोनाची सीरीज का इसमें कमेंट है कुछ चीजें नहीं सर, उसी में था, उसमें जाएगा बस। उसमें वो दूसरा था। नहीं उसमें फिबोनाची सीरीज वाला कमेंट हुआ था। ये वाला। उसमें कोई चेंज नहीं की वैसे तो। मेरे को लगता है। बिल्कुल वही किया है मैंने। सही है। ए को बी दिया है, बी को क्या दिया मैंने, A+B दिया और बी रिटर्न किया है। ये दिया है बस। ये वाला कोड सबमिट हो रहा है। अच्छा अब इस वाले को एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये क्यों चल रहा है, बाकी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये वाली लाइन ऐसे नहीं है। मैंने इसको सिर्फ सिंपलीफाई करके लिखा था तो उसने एरर दे दिया, लेकिन ऐसे लिखें तो क्यों दे रहा है। रन हो रहा है, इसमें हो रहा है। सर दूसरी तरह वैल्यू असाइन नहीं करता सिर्फ, या पाइथन में स्वैप कर देता सर है? वही चीज़ चेक कर रहे हैं। ये वाली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि हम लिखते होते हैं, ये वाली बी के बराबर कर दिया मैंने। और फिर मैं क्या दे देता हूँ, बी जो मेरा है A+B है। ठीक है, ये दोनों लाइनों को मैंने क्या कर दिया है, इस फॉर्म में सिंगल लाइन ऑफ कोड लिख दिया। ठीक है, इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, वो इसको पिक कर रहा है लेकिन इसको पिक नहीं कर रहा। ये वाली लाइन का मतलब सेम एज इट इज यही होता है कि हमने ए को बी के बराबर कर दिया और बी को बराबर किसके कर दिया है, A+B के कर दिया है, और रिटर्न बी किया हुआ है। अब इसको भी ट्राई करते हैं, क्योंकि ये एज इट इज तो सेम ही है, ये इन दोनों लाइनों का मतलब एक ही है। हाँ, अब ले लिया ना। आई थिंक कुछ तो था। जी सर, मैं वही बता रहा था कि जैसे हमने ए को किया है, जैसे हम क्या करते होते हैं, स्वैप करते हैं, तो हम टेम्परेरी एक बना लेते हैं वेरिएबल, और उस टेम्प के अंदर क्या कर देते हैं, ए को स्टोर कर देते हैं। फिर बी को ए के बराबर कर देते हैं और टेम्प बी कर देते हैं लास्ट में, तो वो स्वैप हो जाती है। इसी तरह मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन टेम्प नहीं मैं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि जो मेरा ए है वो 1 के बराबर आ गया है, बराबर कह रहा हूँ, इनिशियलाइज हो गया है।
और जो मेरा बी है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे की तरफ एक वो क्या कर रहा हूँ, 2 स्टेप जंप कर रहा हूँ। तो वो एक मेरा क्या है, एक मेरा ए मेरा है 1 के इक्वल, सर या 1 सर इनिशियलाइज किया है। बी मेरा क्या है, 2 है, और वो इन दोनों को प्लस करके मुझे पास क्या करेगा, बी करेगा। इसलिए वो सर टोटल वैल्यू मुझे स्टेप्स की सूरत में इसको जमा करके दे रहा है ना। सर ये सबमिट करें जरा, ये हो रहा है सर सबमिट? आप जब उसको सेपरेट स्टेप्स में करेंगे जी जी। तो ए की वैल्यू तो पहले चेंज हो जाएगी। जो आप एक हम्म स्टेप में करते हैं उसमें ए की वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई और ना ही बी की वैल्यू चेंज हुई है। वो हम्म। उनकी प्रीवियस वैल्यू पे ही उनकी वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन अगर आप सेपरेट करके करेंगे तो ए की वैल्यू बी के बराबर होगी, फिर बी वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बी इक्वल टू ए प्लस बी। इस जी। वजह से शायद एरर आ रहा हो। ये सब ये आपने अच्छा एक्सप्लेन किया सही था। सही सही। बिल्कुल सही। मुझे ये भी लगता है कि ज़्यादा रन की वजह से एरर है। लेकिन ये देखिए ना, अब मेरा 4 आ गया, एरर आ गया, ओके। लेकिन अभी मैंने रन किया तो इसने वो क्या किया है, पास किया था। लेकिन शायद वो दूसरा रन किया था मैंने। चलिए इसको रिमूव करते हैं, जो करेक्ट कोड है उसको एक्सप्लेन करते हैं, इतना टाइम नहीं है। मिनट देखा। अब ये चीज़ मुझे अब क्लियर नहीं है कि वो फॉर्म, जो ये वाली फॉर्म थी, ये वाली चलो इसको फॉर्म। फिर से ना टाइप करें बस। सर मुनीब आप एक्सप्लेन करें, तो वैसे ही हमारे पास दो ही लेवल है। हम्म। सर इसकी रीज़न ये है इसमें कि आप जब ए इक्वल टू बी करते हैं ना, जब आप सेपरेट स्टेप्स कर रहे हैं ए इक्वल टू बी करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, आप बी पे जो राइट। ऑपरेशन कर रहे हैं वो ए की चेंज्ड वैल्यू पे कर रहे हैं। सही सही। लेकिन जो सिंगल स्टेप सॉल्यूशन है उसमें प्रीवियस वैल्यूज पे ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए जो तो आप ये किस टेस्ट केस में फेल हो रहा था? इस टेस्ट केस में ना आप सर मुनीब आप ट्राई रन कर लें बेशक, तो इस अप्रोच से और जो गलत अप्रोच थी उससे, ताकि और क्लियर हो जाए। ये मेरे ख्याल से जब फोर्थ इनपुट तक फेल हो रहा था ना हमारा। सर मुझे क्वेश्चन की लॉजिक एज अ होल क्लियर नहीं है। मुझे ओके ओके। इसका आइडिया था कि सेपरेट की वजह से क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ये मैं ड्राई रन करवा सकता हूँ। हाँ सर आप चलिए सर, फोर जब के, आप जी जी, फोर आप फोर पे फोर पे ट्राई रन कर लिए। 4 पर ड्राई रन ये वाला है। चले मैं आपको अब बताता हूँ कि क्वेश्चन सिंपली एज 2 लाइन्स में मैं बता देता हूँ कि क्या करना है हमने। स्टेट्स को क्लेम करना है कि कितने हमने अपनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़नी है, ये है नोटेट, सीढ़ियाँ चढ़नी है ऐसे, ठीक है। अब हमने पॉसिबल वेज बताने हैं, यहाँ पे लिखा है यू कैन क्लाइम एंड टेक द स्टेप्स ऑफ ईच द रो। हमने टॉप पर जाने के लिए अपने बस स्टेप्स और वेज बताने हैं कि कितने जा रहे हैं, और हम कैसे जा सकते हैं, या सिंगल स्टेप से जा सकते हैं या 2 स्टेप से जा सकते हैं। सिंगल स्टेप ऐसे होगा और 2 स्टेप ऐसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमने सिर्फ पॉसिबल वेज बताना है। अब ये देखें आप, इसके अंदर क्या है, नंबर हमें 2 दिया और आउटपुट हमें 2 आया है। और इसमें हमने कैसे बनाया है, 1 1 सिंगल सिंगल स्टेप और डायरेक्ट 2 स्टेप। और 3 के अंदर कैसे है, 1 1 1 सिंगल सिंगल स्टेप। और दूसरे में क्या है, एक स्टेप सिंगल लिया है और 2 स्टेप्स लिए हैं स्टेट्स चलने के लिए। फिर क्या किया है, हम इसको पहले कह सकते हैं हमने पहले 2 स्टेप्स लिए हैं, फिर सिंगल स्टेप लिया है। ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 3 तक, यहाँ तक से हर कोड में ये वाली चीज़ सेम लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है कि मैंने 2 स्टेप से ज़्यादा मूव नहीं करनी, क्योंकि मैं सिर्फ 2 स्टेप्स ही यहाँ तक ले सकता हूँ। ये 1 हो गया, यहाँ मैं खड़ा हूँ, 1 और 2, मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, ए को मैंने एक स्टेप का बता दिया है, मैंने एक जंप करना है, और बी को मैंने बता दिया है मैंने 2 जंप करने हैं, 2 स्टेट्स जंप करनी है। अब फोर लूप में मैं आइटरेट कर रहा हूँ पूरी की पूरी, क्या किसको, एन को, ये वाली एन जो मुझे गिवन होगी, ठीक है। और इसमें +1 कर रहा हूँ अपनी पूरी लेंथ बताने के लिए। अब जैसे कि सर, आई थिंक सर मुनीब थे,
उन्होंने बताया था कि ये वाली जो लाइन कर रही है मेरा क्या काम कर रही है, जो मेरा ए है, जो मुझे प्रीवियस में मिला हुआ है 1, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, बी को दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा कह सकते हैं जो बी मेरी है वो किसके बराबर है, 2 के। मैं 2 स्टेप्स भी ले सकता हूँ। ठीक है, और जो मेरा बी है वो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + 2। टोटल मैं कितने स्टेप्स ले सकता हूँ, 3 स्टेप्स ले सकता हूँ। और 2 कहाँ से है, ये मेरा एक्चुअल जो बी है, और ए मेरा जो है वो एक्चुअल जो 1 है। इसमें को वो चेंज नहीं हुई, वैल्यू चेंज नहीं हुई। और जब मैं इसको सेपरेट सेपरेट लिखता हूँ तो वो क्या करता है, वो करता है कि पहले ए की वैल्यू बी में, जो बी की वैल्यू 2 है, उसको ले लेता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू पहले 1 थी, अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, वो 2 हो गई है, चेंज हो गई है एग्जैक्ट। लाइन सिंगल लाइन में वो चेंज नहीं हुई, लेकिन वो अलहदा लाइन से सेपरेट सेपरेट लाइन में लिखा तो वो चेंज हो गई ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू यहाँ पर आ रही है मेरी 2, और यहाँ पर मेरा ए बी क्या आ रहा था शुरू में, वो भी 2। तो उसने मुझे क्या आंसर दिया था, 4, जिसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा था। रिटर्न मैंने क्या करना है, लास्ट वाला अपना जो है टॉप में मैंने कैसे पहुंचा हूँ, वो मैंने आपने आखिरी स्टेप आखिरी जंप जो किया है उसके ज़रिए मैं पहुंचा हूँ, तो वो मैंने बी रिटर्न कर दिया। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछे। और अगर वो भी कुछ ऐड करना चाहता है इस कोड के हवाले से तो वो प्लीज़ ऐड कर सकता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सर आवाज़ आ रही है आपकी। ओके सर ओके। सॉल्यूशन, मुझे लॉजिक क्लियर नहीं हो रही कि लूप की के सारी पॉसिबिलिटीज कैसे वो कलेक्ट कर रहा है। ओके, वो लूप, अब आपको लूप की समझ नहीं आ रही है, ऐसे ही है जी सर। आपको? जी ओके ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 से शुरू कर रहा हूँ। अब 3 से ही शुरू क्यों कर रहा हूँ, मैं 2 से शुरू क्यों नहीं कर रहा, या 1 से शुरू क्यों नहीं कर रहा, या जो मेरी एन की लास्ट लेंथ है उसको मैं -1 कह सकता हूँ कि मैं ऐसे क्यों नहीं शुरू कर रहा। अब मैं स्टार्टिंग पे ही ऐसे कर रहा हूँ कि मेरी जो है, क्या कहते हैं उसको, बॉटम टू अप, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें अपने एन में एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, अब एन मेरा क्या है, आप सिंपली सपोज कर ले 3 है, एन मेरा क्या है, 3 है। उसमें 1 ऐड किया है तो क्या हो गया है, वो 4 हो गया। ठीक है, अब इसको इंक्लूड करना है 3 से, 3 से लेके वो जाएगा कहाँ तक, 4 तक जाएगा, रेंज आई से होते हुए। ठीक है, लेकिन आई नीचे नहीं है। अब इसको मैं कह देता हूँ, ओके, ऊपर क्यों नहीं है, 3 मेरा है स्टार्टिंग और एंडिंग मेरा है 4, इसके अंदर जो दरमियान में है वो कितना है, 1 स्टेप है, एक एक स्टेप से। ठीक है, अब इसको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। उसको दूसरी तरह देखते हैं, मैं विजुलाइज, मिनट, 1 मिनट सर रुकिएगा। आप ये जो एक लाइन वन लाइनर कोड जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें बस, कि वो किस तरह पॉसिबिलिटीज सारी कैलकुलेट कर रहा है, बस उसी की समझ नहीं आ रही।
non-acceptable. मुझे पीछे कॉलिंग वो सारा आपने उसकी डेटा टाइप नहीं ना बताई, फिल्म स्टेयर्स में जो एन है उसकी डेटा टाइप इंटीजर या स्ट्रिंग। नो सर, मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ, आपको ये नज़र आ रही है पाइथन विजुअल कोड? जी सर। ओके ओके। मैं दूसरे लीड कोड के ऊपर नहीं था, इसके ऊपर आया हूँ क्योंकि जी। जैसे कि सर ने पूछा, ये वाली जो लाइन है इसको हम रेंज में कैसे कर रहे हैं, इसको यानी कि विजुअल तरीके से अब समझने के लिए मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। बाकी आई थिंक ये वाली जो चीज़ें हैं, सर A11 किया है, A1 और B2 कैसे किया है, और ये वाली लाइन, ये आई थिंक क्लियर हो गई सबको कि क्यों कैसे सर क्यों मुझे किया हो। ठीक है। सर लूप की कंडीशन में मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे ये इशू है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ये जो आपने वन लाइनर लिखा है ए बी इक्वल्स टू बी ए प्लस बी, इसकी समझ नहीं आ रही कि सारी पॉसिबिलिटीज कैसे ये कैलकुलेट करके बी में स्टोर कर रहा है। ओके सर, ये विजुअली करते हैं ना तो आपको इसके अंदर से भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी आप क्वेश्चन पे रहिए और इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। ये अब हमारे पास क्या आ रही है, ये जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास एन क्या है 1, और ये इनिशलाइज कर दिए 1, ए 1 स्टेप है, 2 बी स्टेप है। अब आई डायरेक्ट कितने पे आया है, 3 से, जो हमारी टोटल आई एन है। ठीक है। अब ये चेंज कर रहा है इसको, कैसे किया है चेंज, कि इसने ये वाली पूरी की पूरी को चेंज किया है कैसे, सॉरी, ए को मेरा क्या किया है उसने, इंक्रीज कर दिया है। पहले क्या था, वो 1 था, अब बी क्या है, 2 था, उसको इंक्रीज कर दिया है 3 से, और आई मेरा कितना है, उतना ही है। अब ये वाली जो लाइन है इसी का सारा यानी कि मकसद है, इसी की सारी इसके ऊपर ही बेस कर रही है। वो पूरी की पूरी को कैसे चेंज कर रहा है, जब मुझे मिलेगा एन मिलेगा 5, चले यहाँ 5 लेते हैं, 5 मिला है मुझे, 5 मेरा एन है, बाकी ए मेरा है 1, बी मेरा था 2, और आई अब मेरा कितना है, 5 है, क्योंकि वो 5 तक आइटरेट करेगा। अब ए मेरे के ऊपर आया, एक ए पर आया, तो ए स्टेप 1 पे उसने क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया, और इसके ऊपर क्या किया, स्टेप 1 के ऊपर उसने क्या किया, 3 कर दिया। ठीक है। अब इसको 3 नहीं, इसने 2 करना है, क्योंकि 2 स्टेप लेने हैं उसने। सर ये 5 2। वाली एग्जांपल तो छोड़ देंगे, जो सिंपल वाली एग्जांपल है, ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो ए है ना, उसने क्या किया है, पूरी की पूरी जो बी की है उसके साथ वो कर दिया है, चेंज कर दिया है। शायद मैं लफ्ज़ सही से यूज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको भी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन बैक स्टेप पे जाते हैं। आप ये देखें, इसमें क्या है, A1 है और बी क्या है, 2 है, जो ऊपर इनिशियलाइज किए हुए हैं ये वाले। और फिर जब फोर लूप के अंदर आया, उसने फोर लूप के अंदर आने के बाद क्या किया, ए को भी इंक्रीज कर दिया है, यानी कि ए का जो स्टेप 1 है उसका स्टेप 1 उसने काउंट कर लिया, वो 2 हो जाएगा। और जो बी है वो 3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, क्योंकि उसने पहले वाला 1 भी काउंट करना है, और अपना जो बी है उसको भी काउंट करना है, उन दोनों को उसने क्या किया, प्लस किया है। उसने स्टेप्स जो है ना जंप किए हैं, जो 1 है और 2 है उसको प्लस किया है, और ए को एक ही रखा है, बी को ज्यादा कर दिया क्योंकि उसने 2 स्टेप्स लिए हैं उसके, इसकी। अब इसको आगे वाले स्टेप में देखिएगा, ये देखें, इसको 1 से प्लस किया है और इसको 2 से प्लस किया है, इसको भी 1 से प्लस किया है, तो 2 आ गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, 2 से करेगा, तो बी बाउंड हो जाएगा या खत्म, बी रिटर्न आ गया है, क्योंकि बी मैक्सिमम था, अब वो आ गया है। तो देखें बी का ये वाला स्टेप, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिर भी होपफुली कि क्लियर होगा थोड़ा सा। जी सर, बताइएगा। ठीक है सर। आई एम काउंटिंग ऑन यू।
दोनों चला गया। आवाज़ आ रही है सर मेरी आपको? जी सर आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी सर आवाज़ आ रही है आपकी। ओके। जी सर, मुनीब अहमद, अब थोड़ा सा क्लियर है तो बताइएगा, अदरवाइज इसको किसी और तरह यानी कि हम लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसको और डीप से, इससे और क्लियर हो कि ये सर वाली चैट जो। में भी एक क्वेश्चन है सर, चैट में जी, भी। अब ये जो जम्प्स हैं ये कैसे काउंट हो रहे हैं, किस स्पेसिफिक कोड से? ओके, ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये मैं बता रहा हूँ कि वो एक स्टेट पे जंप कर रहा है या दो स्टेट के ऊपर जंप कर रहा है, ऐसे। ये मैं कह देता हूँ, वो एक एक से जंप करेगा या टू से जंप करेगा। ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बता रही है हमें कि वो कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है। इसको अब कह देते हैं कि अगर वो एक ए पे आया है, ए पे है, तो वो क्या करेगा? +1, एक स्टेप्स के मुताबिक 2 आ गया, एक स्टेप के मुताबिक बी क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब इनमें पॉसिबल वेज क्या हैं? 3 हैं। ये है, ये वाली लाइन हमें बता रही है कि हमने कैसे अपना वो किया है। जैसे आपने पूछा कि वो कैसे स्पेसिफिक, किस स्पेसिफिक कोड से जंप कर रहे हैं, तो वो जंप इस वाले से कर रहे हैं कि हमने ए और बी इनिशियलाइज किए हैं 1 और 2। जी मैम, आपका क्वेश्चन क्लियर है? अब इसके मुताबिक कैसे स्पेसिफिक जंप कर रहे हैं वो? हम्म। आ रहा हूँ। जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, अदरवाइज सेशन एंड करते हैं। जी और सर, क्वेश्चन मैं हो ये जी कहना जी चाह रहा था कि आइंदा से ना ये सही तरह प्रेजेंट तैयार करके जी आए जी करें, क्योंकि इस तरह वरना काफी टाइम जाया होता था। और जी काफी सर। मैंने देखा है कि वो पार्टिसिपेंट्स भी मीटिंग ड्रॉप कर ओके गए थे आधे से ज्यादा, तो सिर्फ 2 रह गए थे अभी। तो आइंदा से सही तरह प्लीज प्रिपेयर करके आए करें ताकि बाकियों का भी टाइम ना जाए। ओके सर। ओके, थैंक यू सर फॉर सजेशन। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ज़्यादा अच्छे से मैं प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपसे भी सबसे यही ऐसे ही यानी कि कंट्रीब्यूशन की उम्मीद करता हूँ। साथ साथ थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़।